भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और अहमदाबाद से पिछले दिनों में एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश और दुनिया को चौंका दिया है। और ये खबर है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। ये हादसा तब हुआ जब दोपहर के तकरीबन 1 बजे थे और इसमें 242 लोग सवार थे। इन लोगों को ये पता नहीं था, उनको ये भनक भी नहीं थी कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी जान जाने वाली है। और हुआ कुछ ऐसा कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हुए और इसमें पायलट भी कुछ खास नहीं कर पाए और तकरीबन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया और लगभग 240 लोग मारे गए। बड़ी बात यहाँ से ये भी थी कि गुजरात के जो पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी, उनका भी देहांत हो गया और ये सबसे बड़े प्लेन क्रैशेस में से एक था जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। और विमान में यात्रियों पर अब यात्रियों के लिए मन में संदेह भी पैदा हो गया है। अब हमारे सामने 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि वो विमान जो शायद देश में सबसे सुरक्षित विमानों में से एक था, और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये विमान सबसे महंगा भी था। लेकिन इसके बावजूद इस विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल होना ये वाकई में नीति का बड़ा खेल था और उन 242 लोगों की जान जाना वाकई में देश के लिए एक बड़ी शौक की बात है। अब बड़ी बात यहाँ से ये आती है कि उन लोगों का क्या हुआ जिनके परिवार वाले, जिनका पिता, जिनका किसी का बेटा और किसी का भाई या किसी की बहन जो शायद उस फ्लाइट में मौजूद थी और उसकी जान गई। क्या उन परिवारों को कुछ फ़ायदा मिलेगा या उन परिवारों को कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उस शौक को कम किया जा सके। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी बात यहाँ से ये निकल के आती है और खबरों के अनुसार या रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो टाटा ग्रुप की ओर से तकरीबन 1.30 करोड़ रुपए देने की हर एक पैसेंजर जो उस फ्लाइट में मौजूद था देने की घोषणा की गई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है यही हमारा न्यूज़ चैनल उपलक्ष्य रूप में कोई भी सानिध्य नहीं देता कि यह खबर सच्ची है या झूठी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद दुनिया भर के जो राजनीतिक दौर में अपनी सत्ता का जलवा बिखेरते हैं उन नेताओं ने भी इस प्लेन क्रैश पे शौक जाया किया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर क्रिकेटर हो या फिर राजनीतिक दल से नेता हो, उन सभी ने एकजुट होकर उन लोगों के परिवारों की संवेदनाएं व्यक्त की और उनके साथ खड़े रहने की बात भी की है। लेकिन यहाँ से एक और बड़ी बात यह है कि आने वाले टाइम पे क्या जो इंडिगो जैसी हमारी इंडियन एयरलाइंस है उनके जो टिकट है, उनके पैसेंजर है या उनके जो यात्री हैं, उनके मन में एक संदेह तो पैदा होगा कि हो सकता है ये फ्लाइट या तो हाईजैक हो या फिर किसी ऐसे दुर्घटनाग्रस्त शिकार हो सकती है जिससे उन यात्रियों की जान भी जा सकती है। तो यहाँ से एयरलाइंस की ओर से जो टाटा ग्रुप्स थे या इंडिगो थे उनके जो शेयर बाजार में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 242 लोगों की जान गई तो क्या ये भगवान की ओर से कोई इशारा है? क्योंकि एक साथ 2 इंजन फेल होना ये वाकई में बड़ी बात है और ऐसा बहुत कम घटनाओं में होता है।